में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की आज नजर थी प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो आज ये बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और जो जो बातें प्रशांत किशोर ने की वो बिहार की सियासत में एक नई कहानी लिख सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजों का आज खुलासा भी किया और समझाया भी प्रशांत किशोर ने कि बिहार की सियासत में वो क्यों आना चाहते हैं और बिहार आकर वो करना क्या चाहते हैं। अटकलें थी कि पार्टी बनाएंगे प्रशांत किशोर, हम लोगों तो नहीं कहा लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, जिनको उन्होंने सिरे से खारिज किया कि बिहार में अभी पार्टी बनाने का उनका कोई प्लान नहीं है। बिहार की जात की राजनीति, क्या जब तक जात नहीं होगी बिहार में कोई सरवाइव नहीं कर सकता है, इस पर भी बहुत टिप्पणी की प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा कि अगर आप डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट बिहार में है। तो नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं ये आप भी जानते हैं। अगर उनको वोट मिल रहा है तो आप ये समझिए कि केवल जात ही वोट का आधार नहीं है। तो जो लोग ये कहते थे कि प्रशांत किशोर फेल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तो कास्ट की राजनीति होती है, उसको एक जवाब प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर दिया। इसके अलावा लालू और नीतीश दोनों के बारे में उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों के बड़े दल हैं, मेरी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बिहार में एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार का जो भट्टा बैठा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 30 साल का जो शासन है वो जिम्मेदार है। मतलब साफ है कि लालू प्रसाद को भी लपेटे में लिया प्रशांत किशोर ने और नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया कि बिहार में रोजगार की कोई संभावना नहीं है। 30 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट हो जाए। तो फिर प्रशांत किशोर करेंगे क्या? आखिर बिहार वो क्यों आ रहे हैं? इसका भी जवाब उन्होंने बहुत साफ तरीके से दिया कि वो पदयात्रा करेंगे। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे बिहार में वो करेंगे। बिहार के हर एक गांव में जाएंगे, हर एक पंचायत में जाएंगे और चंपारण से 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि 18,000 लोग बिहार के उनके संपर्क में हैं, अलग अलग तरीके से। किसी को मैंने संपर्क किया, कुछ लोगों ने हमें संपर्क किया। उन लोगों से, ज्यादातर लोगों से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं, उनके बारे में ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार के बदलाव के लिए वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गौरवशाली अतीत वाले राज्य में अगर विकास नहीं हो रहा है और सबसे निचले पायदान में अगर बिहार है तो ये सोचना चाहिए यहाँ के नेताओं को। ये स्थिति बदलनी है। एक विकसित बिहार बनाने की कल्पना प्रशांत किशोर के दिल में है और आज अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार के लेकर मुझे दर्द है, पीड़ा है और मैं चाहता हूं कि बिहार टॉप 10 स्टेट में देश भर में आ जाए। तो अपने सारी प्लानिंग का उन्होंने आज खुलासा किया कि वो पार्टी नहीं बना रहे हैं, वो पदयात्रा करेंगे, पूरे साल लोगों से मिलेंगे, उनकी भावनाओं को जानेंगे। जब सारे लोग जुटेंगे, अभी कोई बिहार में चुनाव हो नहीं रहा है, न देश में चुनाव हो रहा है, उस समय जैसी परिस्थितियां होगी, सारे लोग अगर कहेंगे कि कोई मंच बनाना है, पार्टी बनाना है, तो उस समय देखा जाएगा। प्रशांत किशोर भी उसमें एक मेंबर के तौर पर ही भाग लेगा। कोई ये ना सोचे कि प्रशांत किशोर ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा होगा या फिर उसका कोई अध्यक्ष हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। मैं भी एक सदस्य के रूप में ही उस पार्टी में रहूंगा, ये उन्होंने आज खुलासा किया। मतलब साफ है कि नए लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी विकल्प उन्होंने खोल दिया है कि आप आइए, अपने आइडियाज लाइए, बिहार के विकास का प्लान दीजिए, सब लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बिहार आखिर पीछे क्यों छूट गया। तो जो अगर सियासी मायने निकालिए तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासन को प्रशांत किशोर ने खारिज किया। फिलहाल कोई नई पार्टी वो नहीं बनाने जा रहे हैं। पदयात्रा का ऐलान वो कर चुके हैं, 3000 किलोमीटर की वो पदयात्रा करेंगे और उन्होंने कहा कि बिहार के लिए जो भी आगे आने आएगा उसका हम साथ लेंगे, उसको हम साथ देंगे। लेकिन एजेंडे में प्रशांत किशोर के बिहार का इंटरेस्ट है और प्रशांत किशोर अगर देश भर में भी कुछ करेंगे तो उसके सेंटर में बिहार ही होगा।
बिहार ही मेरा सेंटर है और बिहार के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं। प्रशांत किशोर ने आज ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। तो जितने तरह की कयासबाजी थी, अटकलबाजी थी, आज वो सारी चीजें खारिज हो गई और ये तय हुआ कि प्रशांत किशोर बिहार में एक धमाकेदार पारी खेलने वाले हैं। शुरुआत चंपारण से होगी, पदयात्रा से होगी, लोग जुड़ेंगे उनसे एक नए आइडिया के साथ। खासकर युवाओं पर उनका फोकस था कि युवाओं को बिहार के विकास में आगे आना चाहिए, क्योंकि अगला जो देश है, अगला जो राज्य है बिहार, वो युवाओं के हाथ में ही जाना है। तो युवाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है और सारा फोकस युवाओं पर ही दिया जाएगा, ताकि बिहार का जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है और जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, उसको सुधारा जा सके और बिहार को टॉप 10 राज्य के दायरे में लाया जा सके। तो प्रशांत किशोर ने अपना टास्क तय कर दिया। अब देखिए बिहार की जनता उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। एक सवाल यह भी था कि आप पर लोग भरोसा क्यों करें। आपने तो कहा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, आपने लालू जी के साथ गठबंधन करके सरकार भी बनाया, बहुत सारे राज्यों में आपने काम किया, फिर आप बिहार छोड़ के चले गए। आज आप फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की आलोचना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरा पिछला 10 साल का है उसमें मैंने जो किया, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, सही बात है कुछ लोग डाउट हम पर कर सकते हैं, लेकिन हमको आप समय दीजिए, आपके सारे डाउट्स को मैं दूर करूंगा। जो मैं बिहार आया हूं, इन्हीं सब डाउट्स को दूर करने के लिए आया हूं कि प्रशांत किशोर अगर कोई मिशन बनाता है तो उसको पूरा करने के लिए 24 घंटों रात दिन लगा रहता है। तो हमको समय दीजिए, आपकी सारी आशंकाओं को, सारे डाउट्स को मैं दूर कर दूंगा। आपको भरोसा करने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए मैं रात दिन बिहार में हूं और कोशिश कर रहा हूं, ताकि बिहार को ही हम आगे बढ़ा सकें, आगे ले जा सकें और बिहार का नाम पूरे देश दुनिया में फैले। यही उनके मिशन का की पॉइंट है और इसके लिए प्रशांत किशोर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो सारी स्थितियां साफ है। बिहार के सियासत में एक पन्ना और खुल गया प्रशांत किशोर के नाम से। अब उस पन्ने की जो गौरव गाथा है, जब चंपारण से पदयात्रा शुरू होगी उस दिन से लिखी जाएगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।